वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 8 का मैथ्स का ये असेसमेंट है जिसमें काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। अब आपके मिड टर्म के एग्जाम की तैयारी है ना, उसी के रिगार्डिंग में आपके लिए कई वीडियोस लेकर आ रहा हूँ। आप पूरी तरीके से अपने आप को तैयार रखिए और खूब मेहनत करते रहिए। ठीक है, अपनी तरफ से भी करिए और मेरी तरफ से भी आप फायदा उठाते रहिए। ठीक है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। अब आप ध्यान से समझिए इस असेसमेंट को। ठीक है, तो जिन बच्चे को आता है वो अपने आप करना, फिर आंसर मैच करना। जैसे इसने बोला कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो इन चारों में से कौन सा आंसर होगा। तो पहले कांस्टेंट वाले को उधर ले जाते हैं। जैसे -2 तो उधर है ही, ये जो प्लस का 14 है ना, इसको हम उठा के इधर ले जाएंगे। जब हम इक्वल की इधर किसी अमाउंट को लेकर जाते हैं ना, तो इससे क्या होता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है। प्लस वाला क्या हो जाता है, माइनस। तो प्लस का जो 14 है इधर जाके माइनस का 14 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, -2 है, -14 है। जब दोनों माइनस के होते हैं तो दोनों जुड़ जाते हैं, साइन माइनस का रहता है। तो -16 आ गया। ठीक है, और ये जब नीचे उतारते हैं ना किसी रकम को, तो साइन चेंज नहीं होता। याद रखना, जब किसी रकम को नीचे उतारेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम किसी को इक्वल के उधर लेकर जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अब ये 4 मल्टीप्लाई वाला इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जब ये डिवाइड होगा तो -16 अपॉन में 4 हो जाएगा। तो ये एक्स क्या आंसर आ जाएगा, 4 को इससे काटेंगे तो 4 4 जो 16, -4 आ गया। इस तरीके से इसका आंसर क्या आ गया हमारा, बी। ठीक है, एक बार फटाफट करवाता हूँ दोबारा से। 4x लिखा, -2 लिखा, प्लस का 14 माइनस का हो गया, फिर ये हो गया -16। ये जो 4 यहाँ मल्टीप्लाई में थे, ये वाला 4 अगले स्टेप में डिवाइड की फॉर्म में चला जाएगा, क्योंकि x के साथ कुछ होता है तो वो डिवाइड में होता है। ये बटा है, डिवाइड, इसको इससे काटा तो -4 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसने बोला है कि इसको आपको डेसिमल में लिखना है। तो 3.5% की जगह नीचे 100 चला जाता है, और इस जीरो की जगह ये 3 आ गया, 5 तो वैसे उतार देंगे, इस जीरो की जगह जीरो ही आ जाएगा, तो 1 की जगह पॉइंट लग जाता है, तो आंसर आ गया 0.035। ठीक है, कहने का मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें कहीं पर भी ये ऐसा क्वेश्चन दिखाई देता है नीचे, तो अगर नीचे 2 जीरो तो पॉइंट 2 कदम खिसक जाएगा, 1 2, तो यानी कि 0.035 हो जाएगा, मतलब 2 कदम इधर चला गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो ये आपको आंसर समझ में आ गया, इसका आंसर सी है, पहले का बी था। फिर ये बोल रहा है कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। डिसेंडिंग होता है बड़े से छोटा, अवरोही क्रम बोलते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 27, फिर कौन सा है 7, फिर है 0, फिर उसके बाद देखो हमें बड़े से छोटे की तरफ जाते जाना है। ठीक है, तो 0 लिखा, उसके बाद जो छोटा नंबर है वो है -1, फिर -7, और फिर -17। माइनस में जितनी बड़ी रकम होती है वो उतना छोटा होता है। ठीक है, तो ये हम आंसर पूरा लिख देंगे, 27, 7, 0, -1, -7, -17। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर t की वैल्यू 1 है तो क्या ये वो इस इक्वेशन का आंसर है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप घबराए नहीं, दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप इस 1 को t की जगह रख दें, चेक कर ले कि दोनों इक्वल हैं, या इसी को सॉल्व कर लो। ठीक है, जैसे मैं दोनों तरीके से कराता हूँ। पहले हमें अगर 1 दे रखा है तो जहां t है हमने वहां 1 रख दिया। ठीक है, अब जब हम रखेंगे तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोई साइन नहीं होता तो उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। 5 1 जा 5, -3, 3 1 जा 3, -5। तो यहाँ पर कितना रहा, 5 में से 3 गए, प्लस की रकम बढ़ी है तो प्लस का 2, और यहाँ पर जब हम रख रहे हैं तो 3 में से 5 गए, माइनस का 2, तो दोनों बराबर नहीं आ रहे, तो हम लिख देंगे नहीं, t बराबर 1 निम्नलिखित समीकरण का हल नहीं है। इंग्लिश में लिखेंगे नो, t is equal to 1 is not the solution of the following equation। ठीक है, तो आपको ये याद रखना, जब ये ब्रैकेट लगा हुआ है ना, अगर ये ब्रैकेट लगा हुआ है डियर,
तो इस ब्रैकेट का मतलब इसमें से मल्टीप्लाई करनी है। बोर्ड मास के रूल से चलेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर ही प्लस या माइनस करेंगे। अब जब एक माइनस होता है एक प्लस होता है तो हमेशा घटाना होता है, जो बड़ा होता है साइन वाली रकम उसी का साइन लगाना पड़ता है। तो बड़ी रकम कौन सी थी, पहले वाले में 5-3 था, दूसरे वाले में 3-5 था। तो यहाँ 5 बड़ा था तो प्लस का 2 आया, और यहाँ पर 5 बड़ा था लेकिन माइनस वाला बड़ा था इसलिए माइनस का 2 आया। ठीक है, दूसरे तरीके में यह है कि इसको आप सॉल्व कर लो। दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। 5t लिखा, प्लस का 3t माइनस का हो गया, क्योंकि हम वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं, चर को एक तरफ कर लेते हैं, और जो कांस्टेंट होता है अचर होता है उसे एक तरफ कर लेते हैं। तो ये माइनस का 3 इधर जाके प्लस का हो जाएगा। 5 में से 3 के 2 बचे, माइनस के 5 में से 3 घटाए, माइनस की रकम बढ़ी है तो माइनस का 2 आ गया। तो t इजिकल टू कितना आएगा, माइनस का 2/2 इजिकल टू में माइनस का 1 आ गया। आंसर माइनस का 1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 1 दे रखा था इसलिए गलत है। समझ में आ गया आपको? अगर आप -1 पुट करके देखोगे ना, आपका आंसर बिल्कुल सही निकलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि ये कह रहा है कि आपको इसमें से इसको घटाना है, तो पॉइंट वाली घटा आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो आप 63, हिंदी में तो पहले वाला पहले लिखना पड़ता है, इंग्लिश में पहले वाला बाद में, बाद वाला पहले। तो पहले हमने ये लिखा, पॉइंट के नीचे ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इस पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दिया। इधर कौन है 0, तो इधर 0 लिख दिया। इधर कौन है 2, इधर 2 लिख दिया। इधर 8 है, इधर 3 है, इधर 6 है, तो इस तरीके से लिख दिया। अब जहां खाली जगह बची वहां 0 लगा दिया। अब घटा देंगे। ठीक है, तो अब घटाते हैं तो 10 में से 6 गए, 4 बचे, यहाँ पे 4 बचा। ठीक है, ये 5 है ना, क्योंकि एक कट जाएगा तो ये 4 बचेगा। तो 4 में से 3 गए, 1 बचे। अब यहाँ 7 कम पड़ रहा तो इससे ले लेंगे 2, यहाँ हो जाएगा 17। 17 में से 8 गए, बचे 9। ठीक है, और यहाँ 2 का 2 ही आ जाएगा, और यहाँ 6 में से 2 गए, 4। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगता है, तो 42.914 आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है इसका सॉल्यूशन निकालिए। तो देखिए 8y + 4 = इस 3 की इससे मल्टीप्लाई करो, इस 3 की इससे मल्टीप्लाई करो। जब ब्रैकेट के बाहर कोई रकम होती है तो दोनों में मल्टीप्लाई होती है। तो 3y - 3 + 7। ठीक है, अब 8y लिखा। ओके, अब वेरिएबल एक तरफ कर लो। ये जो 3y है ना, ये जो 3y है, इसको हम क्या करेंगे, हम इधर ले आएंगे। तो -3y हो गया। और जब हम नीचे उतारेंगे ना, -3 भी उतारेंगे, +7 भी उतारेंगे सेम। ये +4 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इक्वल के जब उधर लेके जाते हैं साइन चेंज हो जाता है। तो -4 हो जाएगा। अब 8 में से 3 के कितने बचे, 5y। अब प्लस की रकम बढ़ी है तो प्लस लगाओ नहीं लगाओ मर्जी होती है, तो हम नहीं लगाते। ठीक है, इजिकल टू, अब देखो प्लस के कितने हैं, यहाँ पर +7 है, +7 उतार दिया। अब ये भी -3 है, ये भी -4 है, तो कितना हो गया, -3 -4 -7 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? तो अब हमारा क्या बचा, अब हमारा बचा 5y = 7 - 7 बचा। तो इजिकल टू में यहाँ पर 0 हो जाएगा, और ये 5, ये जो मल्टीप्लाई वाला है इधर जाके क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में 0 के अपॉन में चला जाएगा। तो यहाँ पर 0 को डिवाइड करता है किसे, तो 0 आता है। तो y हमारा 0 आ गया। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, आपका आंसर y = कितना है, 0। चेक करना है कैसे कि आपने सही करा गलत, जब y है वहाँ 0 रख दो। यहाँ इसने बोला नहीं है चेक करो, हम कर रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ y है वहाँ 0 रख दो, जहाँ y है वहाँ 0 रख दो। तो 8 की 0 में करा, 0 आ गया, 4। अब 3, 0 में से 1 जाएगा, -1 7। तो यहाँ पर 4 है, और 3 1 जा 3, -3 + 7 प्लस क्या है 7। तो यहाँ पर 4 = -3 + 7 है। तो 7 में से 3 के कितने बचे, प्लस के 4 बचे, दोनों बराबर आ रहे हैं। हमने सही करा है, y = 0 आंसर बिल्कुल सही है।
ठीक है, ये मैंने रफ में बताया, एक्स्ट्रा बताया। अब ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू निकालिए इन दो क्वेश्चन की। देखो यहाँ पर -5 है और यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ +25 है, तो यहाँ पर इसके साथ कोई रकम तो नहीं लिखी ना, तो हम सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 5 जा 125, ये आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, ये 636, तो ये डिवाइड में 6 है, ये अपोन में चला जाएगा, तो इसको काटो। 6 1 जा 6, ये ना जाने की जीरो आएगी, और 6 36, बच्चे ना जाने की जीरो नहीं लगाते, गलत हो जाता है। आप इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, 6 3 6 6, 6 1 जा 6, 3 उतार ले, छोटा पड़ गया, ना जाने की जीरो लगाया, 6 6 जा 36, तो जीरो आ गया। तो एक माइनस है तो माइनस लगा दिया, 106 हमारा आंसर आ गया। ओके, उसके बाद हमारा है ये क्वेश्चन, ये देखिए, और ये कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू वाई, वाई की वैल्यू निकालनी है हमें, ये दोनों इक्वल आ जाए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसके नीचे एक लगा देंगे। बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा, तो इसका एलसीएम ले लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, सबसे इजी रहता है ये। तो इसके नीचे एक लगा लिया, फिर हमने इसका एलसीएम ले लिया ऐसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 6y +1 +3 को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 3, y -3 में 6, ये वाला सेम उतार दिया। ठीक है, जब नीचे उतारते तो साइन चेंज नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हम यहाँ पर एक चीज देखते हैं, नोटिस करते हैं, तो 6y का 6y आ गया, और हम ये देखते हैं कि ये प्लस का 1 है और ये प्लस का 3 है, तो कितना हो गया, प्लस का 4 हो गया। ठीक है, अपॉन में कितना आएगा 3, ये मैंने कलर चेंज कर लिया, समझा रहा था ना इसलिए। तो y -3 अपॉन में क्या है 6, यहाँ तो समझ आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इसको इससे मल्टीप्लाई, पूरे से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सुन रहे मेरी बात आप? ओके, अब क्या करेंगे, 6, तो 6y +4, तो ये वाला 6 इधर चला जाएगा जो मैंने अभी दिखाया था, और ये 3 इधर चला जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम दोनों में, इसमें भी और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 6 6 जा कितना हो गया 36, 6 4 जा 24, और 3 1 जा 3, और 3 3 जा 9। ठीक है, अब 36y प्लस का 3 जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 24 जाके माइनस का 24 हो जाएगा। ठीक है, अब 36 में से 3y जाएंगे तो कितने बचेंगे, 33y, 36 में से 3y जाएंगे तो हमारे बचेंगे 33y, और इधर था माइनस का 9 माइनस का 24, तो 24 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 33 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, तो y इक्वल टू माइनस का 33 अपॉन में 33, और 33 को 33 काटा, माइनस का 1 आ गया। तो इस तरीके से हमारा y इक्वल टू -1 आंसर आ गया। ठीक है, फिर हमसे एक और क्वेश्चन बोला गया, और यहाँ पर चेकआउट भी बोला है कि आपको आंसर को चेक करना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। इसके नीचे आप एक लगाइएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 10, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 7, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसके नीचे एक लगाइए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है,
अब जब इक्वल है ना तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन आपस में मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है। तो 10x प्लस 7, ये वाला 2 इधर चला गया और ये वाला 2 इधर चला जाएगा। ओके, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 20x प्लस 14, 3 2 6x माइनस का 56, 20x और प्लस माइनस का 6x जाके प्लस का हो जाएगा इधर, ठीक है। ओके, उसके बाद माइनस का 56 है, प्लस का 14 जाके हो जाएगा माइनस, और 20 और 26 हो गए, और 56 और 14 70 हो गए माइनस। फिर माइनस का 70 बटे में 36 आ जाएगा, ठीक है। उसके ऐसे 2 से काट दो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, एक इसे दे देंगे, 2 5 जा 10, 35 अपन में 30, तो हमारा ये आ गया। अब हम चेक करेंगे कि हमने सही निकाला है या गलत निकाला है। अब हम चेक करेंगे, ठीक है। और चेक में 5x प्लस 7 अपन में 2 इज इक्वल टू माइनस का 3x अपन में 2 माइनस 14 दे रखा है। तो जहाँ x है वहां पर हम जो हमारा आंसर निकला माइनस का 35 अपन में 13 ये पुट कर देंगे, ठीक है। हो सकता है कैलकुलेशन में आपको टाइम लग जाए, तो इसके लिए प्रैक्टिस करना अच्छे से, ठीक है। ओके, तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 175 13, देखो नीचे की नीचे मल्टीप्लाई होता है, ऊपर की ऊपर, ठीक है। माइनस माइनस कट गया, प्लस हो गया, 5 से 15, 3 3 10, 13 दूनी 26, नीचे 1 लगा दो, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करोगे तो 350 आ जाएगा, 13 7 91 आ जाएगा, नीचे 13 दूनी 26 हो जाएगा। इसको इससे इसको इससे इसको इससे माइनस का माइनस लगे, इसको इससे करो, 26 को 14 से मल्टीप्लाई करो, 364 आ जाएगा। अब 350 में से 91 घटा दो, तो 10 में से 1 गया 9, और 4 में से 14 में से 9 जाएंगे, बचेंगे 5, 259 अपॉन 26। ऐसे इसमें से घटाओ, यहाँ 105 लिखो, 14 में से 5 जाएंगे 9, और यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 2, माइनस की रकम बढ़ी है। इस तरीके से हमारा ये प्रूव हो गया, ठीक है। दोनों बराबर आ गए ना, हमने सही करा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक जरूर करना प्लीज।